हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3। इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमारा प्रश्न पहला पूछा गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, यानी कि 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, फिर कंडीशन 1 हमारा क्या दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। दूसरा कंडीशन ये हो गया, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, दोनों कंडीशन के अनुसार से हम फिर क्या करेंगे, उसका हम x और y का मान हम निकालेंगे। x का मान और y का मान निकाल लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा। और इसको किस विधि से ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हमको क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है। क्या करना है, मान लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लिए कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या क्रमशः x तथा y है, x तथा y है, यानी कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारा y है। तो देखते हैं यहाँ पर हम केस वन, ठीक है, केस 1 में हमारा क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वह हमारा कितना है, 26 है। तो मान लेते हैं एक संख्या ये है x, और क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम y को, तो दोनों का अंतर हो जाएगा, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर केस टू हमारा क्या है कि बोला है कि पहली संख्या जो है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या ये है, ठीक है, और एक संख्या ये है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी कि ये संख्या 3 गुनी है। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ जैसे करना है, बराबर लगाना है। ठीक है, तो बराबर हो गया अभी। अब देखिए यहाँ पर 3 गुना है, यहाँ पर तो ये हमारा क्या है, 3 गुना है, तो ये तो हमारा बराबर हुआ नहीं। तो 3 हमको किधर से मल्टीप्लाई करना हो, इधर करेंगे। तो इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा बराबर हो जाएगा, यानी कि ये इसका क्या है, 3 गुना है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। तो ये हमारा केस 2 से हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर इक्वेशन हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान हमारा कितना है, 3y है, तो इसका मान हम क्या कर देंगे, इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 1 में हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई है, और x के जगह पर कितना है, 3y है। तो x के जगह पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3y लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, y है तो y, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। अब देखिए 3y में से एक ठो y चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26, 2 का 2, और यहाँ पर 13 दूना 26, यानी कि हमारा y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 2 में बैठा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, x इक्वल टू 3y था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू y कितना है, 13 है, तो 13 यहाँ पर लिख लेंगे।
यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 तिया 39, यानी कि x का मान 39 हो जाएगा और y का मान हो जाएगा 13। देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है 3 गुना है कि नहीं, देखिए इस संख्या से 3 गुना है कि नहीं, तो समझ में आ गया।